सबसे पहला सुनिए, पहला पहला शादी मोहब्बत सुनिए भैया। सभी दूरियां ध्रुपी से मापी जाम लिए हैं फीता, ये लिए हैं फीता। अरे बस में आपके घर में कितना हमारा जमीन गया है, सब दीवार फोड़ कर किरान मशीन से तोड़ ताड़ के जेसीबी से हम अपना जमीन खींचेंगे। तो लाठी चलेबा, भाला चलेबा, कोनो दिक्कत नहीं के, मर जाइम लेकिन हम 1 इंच अपन जमीन ना छोड़ो। पहले हम फीता कहाँ रखेंगे, यहाँ पर दबाएंगे। अगर ऊपर जाना है होगा तो ऊपर जाएंगे, ये पर आना है तो ऐसे आएंगे और फिर ऐसे आएंगे। समझ गए? तो सभी की सभी दूरियां कहाँ से मापी जाती हैं? थ्रू पी से मापी जाती है। पी मतलब पावर, पी मतलब पावर। और दूसरा नियम कहता है कि ये गए साहबाला, ये गए साहबाला। और ये देखिए आपतित किरण है, दर्पण पर जाने वाली किरणें आपतित किरण कहलाती है। तो आपतित किरण की दिशा में नापी गई दूरी क्या होती है? धनात्मक होती है। तो आपतित किरण की दिशा में मापी गई दूरियां क्या होती है? धनात्मक होती है। याद कीजिए पॉजिटिव होती है। और इसके उल्टा तो ये साहबाला थे, तो इधर से उल्टा क्या जी? दुल्हीन, दुल्हीन जी हन, दुल्हीन। तो परावर्तित किरण की दिशा ये है, देखिए ये सीधा बना भाई, ये दुल्हीन सीधा बना भाई। विकलांग का है बुला रहा है भाई, देखिए ये है परावर्तित किरण की दिशा, ये है परावर्तित किरण की दिशा। थोड़ा मोट कर दिए क्योंकि दुल्हीन थोड़ा सा मोटहन है, भारी भरकम बड़ियार है। देखिए तो ये हो गया परावर्तित किरण की दिशा। तो आपतित किरण की दिशा में धनात्मक, तो परावर्तित किरण की दिशा में आप ही लोग बता दीजिए। तो एगो प्लस है तो एगो क्या हो जाएगा? माइनस हो जाएगा। क्लास करते समय अगर मजा ना आए, एंजॉय ना मिले तो क्लास बेकार है। चलिए आइए इस क्लास में हम लोग कार्तीय चिन्ह परिपाटी पढ़ते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है। 12 क्लास के लिए, 10 क्लास के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। तो लिखेंगे कार्तीय चिन्ह परिपाटी, कार्तीय चिन्ह परिपाटी। इंग्लिश में बोलेंगे कार्टेशियन साइन कन्वेंशन। ठीक है, तो आइए बहुत इंजॉय से हम लोग पढ़ते हैं और सारा याद हो जाएगा, ज़्यादा भारी चीज़ नहीं है। अगर याद नहीं हुआ तो क्लास करने का फायदा क्या हुआ? कुछ भी नहीं होता है। सबसे पहले हम लोग परिभाषा लिखते हैं, तो आप लोग भी लिखना स्टार्ट कीजिए कॉपी पर। कहते हैं बहुत साधारण है, इसको नोट कर लीजिए कॉपी पर और इसको याद कर लीजिएगा। हम पढ़ते हैं दर्पण एवं लेंस में वस्तु दूरी u, प्रतिबिंब दूरी v, फोकस दूरी f एवं प्रतिबिंब और वस्तु की ऊंचाई, प्रतिबिंब एवं वस्तु की ऊंचाई प्रदर्शित करने वाले चिन्ह के नियमों को, चिन्ह के नियमों को कार्तीय चिन्ह परिपाटी कहते हैं। एक और लिख लिया जाए परिभाषा, इसको स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप लोग, स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप लोग। बहुत अच्छे बच्चे हैं, बहुत होनहार बच्चे हैं, बहुत मन लगा के पढ़ते हैं भाई। आप लोगों को आग लगाना बहुत बनता है ना, आप लोगों को मोटिवेट करना भी बनता है, नहीं तो सो जाएंगे। हम तो 12 बजे वीडियो बनाइए रहे हैं, हम तो पगला गए हैं भैया। देखिए तो दूसरा में क्या बोलेंगे? कहते हैं, ये भी नोट कर लीजिए भैया, ये भी नोट कर लीजिए। हम इधर साइड में हो गए हैं, आप लोग नोट कर लीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट है। चलिए आप देखिए, अब यहाँ पर हम बनाएंगे, क्या बनाएंगे साथियों? दर्पण बनाएंगे। दर्पण बना दीजिए, चेहरा देखिए दुल्हा की तरह दिखाई दे रहे हैं, बहुत बकलोल भी लग रहे हैं। देखिए ये हम लोग का हो गया दर्पण, और दर्पण है तो इसको तो कलई करना पड़ेगा, नहीं तो प्रकाश आर पार हो जाएगा। तो हम कर दिए कलई, ठीक है। और दर्पण के नाम दे दिए बकलोलवा पांडे, यानी एम एन क्या है? बकलोलवा पांडे हम लोग का दर्पण है। कौन दर्पण है? वो अवतल दर्पण है, अवतल दर्पण, अवतल दर्पण है। पालिशदार सतह बाहर की ओर, परावर्तक सतह अंदर की ओर। और दर्पण के मध्य बिंदु को क्या बोलते हैं साथियों?
क्या बोलते हैं? ध्रुव P बोलते हैं। दर्पण के मध्य बिंदु को ध्रुव P बोलते हैं। क्या बोलते हैं? ध्रुव P बोलते हैं। और ये हम लोग का कौन सा बिंदु? फोकस बिंदु F। और ये हम लोग का कौन सा बिंदु? वक्रता केंद्र C। और इधर क्या हो गया? अनंत हो गया, इन्फिनिटी। ठीक है, अब क्या कहता है? सबसे पहला याद कीजिए, सबसे पहला सुनिए, पहला पहला शादी मोहब्बत सुनिए भैया। सभी दूरियां ध्रुव P से मापी जाती हैं। पहला में क्या है कि सभी के सभी दूरियां कहाँ से मापी जाती हैं? ध्रुव P से मापी जाती है। इसका अर्थ क्या है? तो देखिए, हम लिए हैं फीता, ये लिए हैं फीता। अरे बस में आपके घर में कितना हमारा जमीन गया है, सब दीवार फोड़कर किरान मशीन से तोड़ ताड़ के जेसीबी से हम अपना जमीन खींचेंगे। तो लाठी चलेबा, भाला चलेबा, कोनो दिक्कत नहीं के, मर जाइम लेकिन हम 1 इंच अपन जमीन ना छोड़ब। देख, तो क्या करना है? कहता है कि सभी के सभी दूरियां कहाँ से मापी जाती हैं? P से मापी जाती है। यानी सबसे पहले हम फीता कहाँ रखेंगे? यहाँ पर दबाएंगे। अगर ऊपर जाना है होगा तो ऊपर जाएंगे, ये पर आना है तो ऐसे आएंगे और फिर ऐसे आएंगे। समझ गए? यानी फीता के सबसे प्रथम शिखर को रखना है P पर। तो सभी के सभी दूरियां कहाँ से मापी जाती हैं? ध्रुव P से मापी जाती है। P मतलब पावर, P मतलब पावर। अब यहाँ देखिए, समझिए, पहला रूल आप लोगों को समझ में आ गया होगा कि सभी की सभी दूरियां कहाँ से मापी जाती हैं? ध्रुव P से मापी जाती है। और दूसरा नियम कहता है कि ये गए साहबाला, ये गए साहबाला। और ये देखिए आपतित किरण है, दर्पण पर जाने वाली किरणें आपतित किरण कहलाती है। तो आपतित किरण की दिशा में नापी गई दूरी क्या होती है? धनात्मक होती है। ये दूसरा नियम कहता है। समझ गए? तो आपतित किरण की दिशा में मापी गई दूरियां क्या होती है? धनात्मक होती है। याद कीजिए, पॉजिटिव होती है। और इसके उल्टा, तो ये साहबाला थे, तो इधर से उल्टा क्या जी? दुल्हीन, दुल्हीन जी हन, दुल्हीन। तो परावर्तित किरण की दिशा ये है। देखिए, ये सीधा बना भाई, ये दुल्हीन सीधा बना भाई। विकलांग का है बुला रहा है भाई? देखिए, ये है परावर्तित किरण की दिशा, ये है परावर्तित किरण की दिशा। थोड़ा मोट कर दिए क्योंकि दुल्हीन थोड़ा सा मोटहन है, भारी भरकम बड़ियार है। देखिए, तो ये हो गया परावर्तित किरण की दिशा। तो आपतित किरण की दिशा में धनात्मक, तो परावर्तित किरण की दिशा में आप ही लोग बता दीजिए। तो एगो प्लस है तो एगो क्या हो जाएगा? माइनस हो जाएगा। क्या हो जाएगा? माइनस। समझे? तो सभी, पहला नियम, सभी दूरियां कहाँ से? P से, पावर से। उसके बाद में आपतित किरण की दिशा में मापी गई दूरियां धनात्मक, प्लस। और परावर्तित किरण की दिशा में मापी गई दूरियां ऋणात्मक, माइनस। और चौथा सुन लीजिए, मुख्य अक्ष के ऊपर मापी गई दूरियां, इसके ऊपर देखिए, मुख्य अक्ष या प्रधान अक्ष है, इसके ऊपर मापी गई दूरियां, मुख्य अक्ष के ऊपर मापी गई दूरियां क्या होती है? धनात्मक। और मुख्य अक्ष के नीचे मापी गई दूरियां क्या होती है? ऋणात्मक। समझ गए? बहुत आसान है। सभी के सभी दूरियां कहाँ से मापी जाती है? P से मापी जाती है। और आपतित किरण की दिशा में मापी गई दूरियां धनात्मक, परावर्तित किरण की दिशा में मापी गई दूरियां ऋणात्मक। तो ये साहबाला, ये दुल्हीन, दुल्हा गुलन भाण में। समझ गए? मुख्य अक्ष के ऊपर सभी दूरियां धनात्मक और मुख्य अक्ष के नीचे सभी दूरियां ऋणात्मक होती हैं। अगर समझ में आए तो कमेंट और शेयर और मजेदार तरीका से पढ़िए, रिजल्ट बनाइए।